हेलो स्टूडेंट, मैं शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम हीट और टेम्परेचर के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। हीट और टेम्परेचर लगभग एक जैसे ही शब्द प्रोनाउंशिएट करते हैं, या फिर हमें जब भी हम हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमें यही लगता है कि टेम्परेचर मीन्स यानी जो हीट है वो टेम्परेचर के इक्वली होती है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन हीट और टेम्परेचर दोनों में बहुत एक माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसके कारण दोनों ही हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो हीट के बारे में अगर सबसे पहले बात करें तो हीट क्या है हमारा, इट इज़ द सम ऑफ all the kinetic energy of the molecules of a substance। और अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस। मीन जो टेम्परेचर होता है वो हमारे जो कोई भी अगर हमारा सब्सटेंस है उसमें जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उन काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज आता है वो एवरेज ही हमारा किसे मेज़र करता है, टेम्परेचर को। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो एवरेज होता है वो एवरेज हमारा टेम्परेचर को मेज़र करता है। यानी उसके मेज़रमेंट से जो काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है, इस एवरेज के मेज़रमेंट से ही हमारा टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है। जबकि जो हीट है हमारा, यहाँ पर जो भी सब्सटेंस है हमारा, उस सब्सटेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सभी की जो काइनेटिक एनर्जी है, उन काइनेटिक्स का टोटल जो सम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हीट। इसके अलावा जो हमारा हीट है वो हमेशा, हीट हमारी एक एनर्जी होती है जो हमेशा किस फॉर्म में होती है, ट्रांजिट फॉर्म में होती है। यानी कि जो कुछ समय के लिए एक रीजन से दूसरे रीजन को फ्लो होती है। नेक्स्ट अगर देखें तो जो टेम्परेचर होता है वो हमारे किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु हमारी छूने में अगर हम उसे टच करें तो वो कितनी हॉट है या फिर कितनी ठंडी है, तो इस चीज़ का मेज़रमेंट भी हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। यानी कि अगर जो हमारा टेम्परेचर है उससे मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस, केल्विन, इस तरह के बहुत सारे हमारे टेम्परेचर स्केल्स होते हैं जिससे हम किसी बॉडी की या फिर किसी सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करते हैं। तो अगर हमारा जो थर्मोमीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, तो उस थर्मोमीटर में हमारा अगर हाई रीडिंग दिखाता है, यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में आपको ज़्यादा टेम्परेचर दिखाई देता है तो इसका मतलब उस बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर लो दिखाता है तो वो आपका कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपकी हीट होती है, ये हीट हमेशा थर्मल एनर्जी की फॉर्म में होगी। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। और ये थर्मल एनर्जी हमेशा मूव होगी कहाँ से, हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन को। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे टेम्परेचर में की अगर हम बात करें तो अगर हमारी कोई भी बॉडी हॉट है और कोई बॉडी कोल्ड है, यानी कि अगर मैं इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं और इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, तो मीन्स
जो टेम्परेचर है, जैसा कि मैंने आपको बताया एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ये, तो इसमें जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत, क्योंकि टेम्परेचर इसका हाई है इसलिए ये बहुत तेज़ी से मूव होंगे, यानी कि इनकी स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इसकी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी और उनका जब एवरेज निकाला जाता है तो वो एवरेज भी आपका क्या होगा, हाई होगा, जिसके कारण इसका टेम्परेचर हाई होता है। और हाई टेम्परेचर होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो, मतलब एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे आपकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो कंटिन्यू बढ़ती जाती है और टेम्परेचर भी इसका बढ़ जाता है। इस वजह से ये आपकी बॉडी कैसी कहलाती है, हॉट। और यहीं अगर हम बात करें 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी की, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर लो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रत्येक मॉलिक्यूल की कंपेयर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके कंपेयर में कम होती है, और कम होने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपको कम दिखाई देता है, यानी कि जैसे आपको यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये बॉडी हम क्या मान लेते हैं कि ये आपकी लो टेम्परेचर पर है, यानी कि ये कैसी है, कोल्ड है। इसी तरह से जब हम हीट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि थर्मल एनर्जी के ऊपर हम बात कर रहे थे यहाँ हीट में। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो फ्रिक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण जो आपकी थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और थर्मल एनर्जी के कारण आपको क्या महसूस होता है कि वो चीज़ आपकी हीटेड हो गई है या फिर हॉट हो गई है। जैसे कि अगर हम अपने दोनों हाथों को अगर रब करते हैं तो रब करने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और फिर एक फ्रिक्शन होने के कारण थर्मल एनर्जी, एक एनर्जी क्रिएट होती है। वो थर्मल एनर्जी की वजह से आपको ये महसूस होता है कि आपके हाथ गर्म हो गए हैं। तो इस तरह से थर्मल एनर्जी आपको दिखाई देती है। और जब आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और आपको आपके हाथ वार्म महसूस होते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर हीट आपकी हाई होती है। और इसी तरह से अगर जहाँ फ्रिक्शन, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर कम हो तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कम हो जाएगी और फ्रिक्शन भी आपका लेस हो जाएगा। और फ्रिक्शन लेस होने की वजह से आपको आपके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पता चलेंगे, वो ठंडे ही आपको महसूस होंगे। तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो आपकी हीट है वो लो है। टेम्परेचर और हीट में एक सिमिलरिटी है कि जो आपका टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, और यहाँ पर भी ये आपके काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल ही होता है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी हीट भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी हीट होती है वो एक तरह से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को स्टोर्ड करते जाते हैं अपने आप में, जिससे उनमें वो एनर्जी कंटिन्यू बनी रहती है। और यही एनर्जी जब आप किसी अदर लो टेम्परेचर की बॉडी को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स की स्टोर्ड एनर्जी है ये अपनी स्टोर्ड एनर्जी को लो टेम्परेचर वाली बॉडी को गिव अप करते हैं, जिससे हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रीजन में होने लग जाता है। इसके अलावा जो आपकी हीट होती है ये टेम्परेचर देने पर कंटिन्यू बढ़ती रहती है, लेकिन ये हीट मोस्टली जितने भी आपके बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि जितने भी आपके एटम्स जो बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो
उनके बीच का जो बॉन्ड होता है, जैसे आप टेम्परेचर हाई करेंगे हीट बढ़ेगी और ये हीट क्या करेगी, फिर इन बॉन्ड्स को ब्रेक करती जाती है, जिससे ये बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं और जो स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट जो आपको दिखाई देती है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि एक समय ऐसा आता है कि जब तक आप टेम्परेचर हाई करते जा रहे हो तब तक तो हीट आपकी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय बाद आप अगर टेम्परेचर और दे रहे हैं तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हाई ना होकर क्या होगा, वो टेम्परेचर आपके मॉलिक्यूल्स में हीट के रूप में स्टोर होता रहता है और वो हीट क्या करती है, फिर आपकी फेस को चेंज कर देती है। तो फेस चेंज हो जाती है। जैसा अगर आपका आइस क्यूब है तो वो आइस क्यूब आपका किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, लिक्विड में, और फिर यही लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स में। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी हीट और टेम्परेचर के बारे में। आई होप कि आपको इसमें समझ आया होगा। थैंक यू।